के नाम में सबको जय मसीह की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे परमेश्वर ने आज एक बार फिर सुबह के समय अपने पवित्र चरणों में प्रभु हमको लेके आया है। हम में से कोई भी उस योग्य नहीं था, लेकिन हमारे परमेश्वर फिर भी हमारी मदद किया, हमको अपने चरणों में लेकर आया। इन सब बातों के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे और वो वचन हमारी उन्नति के लिए हो जाए। अगर आप उन्नति चाहते हैं तो आपकी उन्नति रुकेगी नहीं। अगर आप चाहते नहीं हैं फिर आपकी उन्नति रुकी ही रहेगी। परमेश्वर के सामने वो व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए जो चाहता हो, कम से कम क्या हो, ये पहला स्टेप है। अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों में रखना चाहते हैं, उसकी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो बाकी का काम फिर कौन करता है हमारे जीवन में? परमेश्वर करता है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले हमारे अंदर एक बात होना जरूरी है आज सुबह के समय कि परमेश्वर, मैं तेरे वचनों के अनुसार क्या करना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ। उड़ाऊ पुत्र के बारे में उस दिन हमने सीखा था। उड़ाऊ पुत्र का मन था कि मैं क्या जाऊं, अपने पिता के घर में मैं जाऊं, और उधर खाने के लिए सबके लिए क्या है, भर पेट रोटी है, भोजन है। मैं इधर क्या कर रहा हूं, मर रहा हूं। सिर्फ ये उसने क्या किया था, मन में एक विचार किया था कि मैं करूंगा ऐसा करके, और मैं चाहता हूं कि उधर जाऊं। और फिर उसने क्या किया, पश्चाताप किया, अपने पिता के घर में गया। दो बातें उसने सिर्फ की, बाकी का काम किसने किया? सारे का सारा बाप ने सब कुछ किया। फिर तो ऐसे ही हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सामर्थ्य से खुद भर नहीं सकते, अपनी ताकत से सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते, अपनी ताकत से पवित्र जीवन जी नहीं सकते। जीवन हमको कौन देता है? परमेश्वर देता है। पवित्र आत्मा से कौन भरता है? शुद्ध कौन करता है? दलेरी कौन देता है? वचन के अनुसार चलने की शक्ति कौन देता है? परमेश्वर ही सब काम करता है। हमारा काम बस दो काम है। हमने क्या करना है? सबसे पहले पिता के पास आना है और पश्चाताप करना। बस दो काम हमने करना। ज्यादा बड़ा काम प्रभु हमको, ये मुश्किल है काम? कोई मुश्किल काम परमेश्वर ने हमको दिया? मुश्किल काम किसके पास रखे उसने? हमारे लिए क्या कोई मुश्किल काम नहीं है। आदम को कोई मुश्किल काम मिला था? क्या काम मिला था उसको? सिर्फ और सिर्फ क्या करना उसने? बाकी खेत की क्या करना, उसकी देखभाल करना। और कोई मुश्किल काम तो नहीं था। सारा काम किसने किया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने किया। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का दास कहता है चलना मुश्किल नहीं है। वो हमको चलने की शक्ति देता है अगर हमारा क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मन। आज शैतान ने क्या कर दिया? लोगों के मनों को क्या कर दिया? परमेश्वर से क्या कर दिया? दूर कर दिया। और इसी कारण मनुष्य परमेश्वर के पास उसका मन किधर लगा दिया? संसार की वस्तुओं की और संसार की ओर लगा दिया, ताकि वो उधर ही क्या करता रहे, ध्यान देता रहे। इसलिए इंसान नहीं क्या कर पाता, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर नहीं पाता। तो आइए हम आज के वचन मनन के लिए प्रभु के वचन में जाएंगे। धन्यवाद। सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहेंगे और आज हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे और हमारा परमेश्वर किस प्रकार से हमसे बात करना चाहता है हम सीखेंगे प्रभु के वचनों में से। धन्यवाद। पढ़ेंगे प्रभु के वचन। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय आज के वचन मनन के लिए। 1 जॉन चैप्टर 3 उसका 3 अध्याय उसका 21 और 22 वचन प्रभु के वचन में से हम पढ़ेंगे। हाँ, यदि हमारा मन हमें दोष न दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जी, इधर प्रभु का वचन हमको क्या कहता है? अपने हमारे मन में क्या रहता है? दोष, मन की बात करता है। क्योंकि हमारे प्रभु के वचन में सबसे बड़ी धोखेबाज चीज क्या है? क्या है? हमारा भाई धोखेबाज नहीं है, हमारी बहन धोखेबाज नहीं है, पति पत्नी कोई धोखेबाज नहीं है, कोई भी हमारा दोस्त भी धोखेबाज नहीं है। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? मन। जो किसको धोखा देता है? हमें धोखा देता है। तो प्रभु का वचन इसके बारे में हमको सिखाना चाहता है कि किस प्रकार से मन क्या करता है, हमको धोखा देता है। और
जल्दी से बैठ जाए। इस वचन को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। हे प्रियो, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, मैं दोबारा वचन बताना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है हाँ। और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है जी। क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हमारा मन कई बार हमको क्या ठहराता है? दोषी ठहराता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हृदय में, हर एक मनुष्य के हृदय में, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक चीज रखी है। वो हमको क्या देती है? बताती रहती है तूने क्या कर दिया, सही किया है, गलत किया है, ये बताती है। चाहे कोई अनपढ़ हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, कौन सी जाति का है, इसमें उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सबके अंदर परमेश्वर ने डाला हुआ है। वो अंग कौन सा है बता सकते हैं आप में से? बोलिए। वेरी गुड। तो हमारा विवेक, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कॉन्शियस। ये किसका अंग है? ये आत्मा का अंग है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के अंदर डाला हुआ है। वो क्या करता रहता है? बताता रहता है कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। सब एक इंसान के ये अंदर होता है। ये व्यवस्था परमेश्वर ने सबके अंदर डाली है। तो कई बार ये क्या करता, हमको दोषी क्या करता है? दोषी क्यों ठहराता है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं क्या किया है? पाप किया है, गलती किया है, गुनाह किया है। ये हमको बता देता है। घंटी बजता रहता, तूने झूठ बोल दिया, तूने झूठ बोल दिया, तूने झूठ बोल दिया, तूने चोरी कर लिया, तूने चोरी कर, ये बताता रहता है। अगर ये इंसान के अंदर ना हो तो इंसान क्या हो? पशु हो। क्योंकि पशुओं के अंदर क्या नहीं रहता है? विवेक नहीं रहता है। परमेश्वर ने उनके अंदर क्या नहीं डाला? विवेक नहीं डाला। उनके अंदर आत्मा नहीं डाला है। अगर एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को मार देगी, एक चूहा दूसरे चूहे को मार दे, या एक जानवर किसी जानवर को मार दे, तो वो क्या करेगा? उधर ही बैठा रहेगा बड़े मजे से। उसको कोई टेंशन? आप कभी नोट करना, वो उसको कोई टेंशन नहीं। मर गया तो मर गया, क्या हुआ? लेकिन एक आदमी को मार दे तो क्या उधर रुक सकता है? कितना भी बड़ा कातिल क्यों ना हो, कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, बंदा मर गया तो वो उधर रुक नहीं सकता। उसको क्या करना पड़ेगा? उधर से क्यों? किसी ने देखा तो है नहीं, भाग क्यों रहा है भाई? उससे पूछो, रुको 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 रुको, तेरे को किसी ने देखा नहीं तो तू भाग क्यों रहा है? क्या बोलेगा? उसका विवेक उसको बोल रहा तूने कत्ल कर दिया, तूने कत्ल कर दिया, तूने कत्ल कर दिया, तूने कत्ल कर दिया, बोलता रहता लगातार। इसलिए जैसे जैसे वो बोलता है वो उतनी तेज स्पीड से भागता है। होता कि नहीं होता? तो परमेश्वर ने ये सब मनुष्यों के अंदर क्या डाला है? विवेक डाला। ये हमको चिताता रहता, हमको बताता रहता है कि तूने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। तो बहुत सारे पाप, अब ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे पाप क्या करता है? जब मनुष्य करता है तो उसको कुछ ही पाप मालूम होते हैं। एक विश्वासी की बात भी करता हूं। विश्वासी से कोई घटी होती है, जीवन में कोई गलती होती है तो उसको कुछ ही बातें नजर आती हैं, अपनी छोटी सी बात ही नजर आती है। लेकिन परमेश्वर सब बातों को क्या करता है? देखता है, सब पापों को देखता है। विश्वासी के अंदर कौन सा पाप छुपा हुआ है, कौन सी गलती छुपी, परमेश्वर उसको अच्छी तरह से, हम 10% देखते हैं, परमेश्वर कितने परसेंट देखता है? 100%। हमें क्या लगता है? मेरे अंदर 10% कमी है। क्या लगता है? 10% है। लेकिन परमेश्वर को क्या दिख रहा है? 100% भरा हुआ, पूरे का पूरा। होता है कि नहीं होता? हम समझते मैं तो ठीक हूं, थोड़ी सी गलती है, क्या हुआ? लेकिन ये नहीं मालूम तुम्हारे विवेक ने तुमको उतना ही दिखाया है जितना उसको क्या है मालूम, जितना उसके अंदर है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? इन सब बातों को क्या करता है? देखता रहता है। और हमें जितना हम परमेश्वर के करीब आएंगे उतना ही इसकी क्या बढ़ेगी? इसकी पावर क्या होगी? बढ़ेगी। विवेक की पावर बढ़ाना है तो, विवेक की शक्ति बढ़ाना है तो किसके करीब आना पड़ेगा? वो बढ़ जाएगी। फिर छोटी छोटी बात आपको भी क्या लगने लगेगी? गलत है, गलत है, गलत है। आज हमको गलत दिखाई क्यों नहीं देता है?
परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर से दूर होने के कारण मनुष्य को अपनी गलती दिखाई नहीं देती। वो बोलता सब क्या है, अच्छा है, मैं जो भी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ठीक ही कर रहा हूं। अगर आप परमेश्वर के करीब आ गए तो परमेश्वर आपके विवेक को क्या कर देता है, खोल देता है, जागृत कर देता है पूरी तरह से, और आपको छोटी छोटी, इसलिए पौलुस बोलता है, प्रभु का दास बोलता है, परमेश्वर मुझे हर बुरी बात से क्या करेगा, बचाएगा। प्रभु के दास लोगों को बुरी बातें कौन सी थी उनके अंदर, कौन सी थी, व्यभिचार था, झगड़ा करते थे, नशा करते थे, या कुछ और गलत काम करते थे, किसी को लूटते थे, नहीं, किसी के लिए प्रार्थना भी नहीं की, उनको वो भी क्या लगता था, पाप लगता था। ये तो मैंने नहीं किया, ये तो मुझे क्या करना चाहिए था, इस भाई के लिए मैंने प्रार्थना नहीं किया, ये पाप किया मैंने, उस बहन के लिए मैंने प्रार्थना करना था, वो नहीं किया मैंने, ये पाप किया मैंने। ये चीजें भी क्या लगती थी, गलत लगती थी, पाप लगती थी। इसलिए वो बोलते थे परमेश्वर मुझे हर बुरी बात से क्या करेगा, बचाएगा। या अपने बारे में थोड़ा सा सोच लिया, चलो मेरा काम हो जाए, बाकियों का बाद में हो जाएगा, देखा जाएगा। वो भी बात क्या लगती थी इनको, पाप लगती थी। इतना इनका जो विवेक था क्या हो चुका था, मतलब एक्टिव हो चुका था, एक्टिव हो चुका था। कईयों का विवेक, प्रभु के वचन में लिखा, उनका विवेक क्या हो गया, जलते हुए लोहे से दागा हुआ हो गया, दागी हो गया। विवेक क्या हो गया, किसी ने दाग लगते देखा है आप में से, किसी जानवर को दाग लगते देखा है, उसको दाग लगा देते हैं, ऐसे करके निशान लगा देते हैं, मैंने देखा है। घोड़ों को लगता है, गधों को लगता है, ऊंट को लगता है, दाग लगा देते हैं उसके ऊपर निशान। ऐसे ही हमारा विवेक भी क्या हो जाता है, काला हो जाता पूरी तरह से। और उस आदमी को क्या नहीं लगता, अपनी गलती नजर आती नहीं। ये सबसे, आज आपको अपनी गलती नजर नहीं आ रही तो ये सबसे खतरनाक स्थिति में आप खड़े हैं, सबसे खतरनाक स्थिति में, बोलने से लाल लकीर के ऊपर खड़े हैं। अभी थोड़ा सा भी पीछे हुए तो गए सीधा खाई में। आज परमेश्वर का आत्मा आपको सवाल करता है, आप में से कितने लोगों को अपनी कमियां नजर आती है, अपनी कमियां नजर आती, दूसरों की नहीं। आज मनुष्य को शैतान ने बिजी कर दिया किसमें, दूसरों की कमियां निकालने में। यह कोई परमेश्वर का काम नहीं है। अपनी गलतियां जब मनुष्य को नजर आती हैं, वो और क्या होता जाता है, परमेश्वर के करीब आता जाता है और नम्र होता जाता है। मैं आपको एक बात और बताऊं, परमेश्वर के करीब आने के लिए, सही आराधना करने के लिए, आपसे सही आराधना क्यों नहीं होता है, कारण, सही आराधना ना होने का कारण, अन्य भाषा में आराधना बहुत लोग करते हैं, आंसू बहा बहा के, जो बयान से बाहर है जो आराधना होती है, वो क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमें क्या लगता है, मैं क्या हूं, ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। ये है कमी असल में। प्रभु के वचन में क्या, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो, जिस चट्टान में से तुमको खोदा गया, जिस खदान में से तुमको निकाला गया, उस पर क्या करो। आप में से पढ़ा है इस वचन को, किसी ने पढ़ा है, पढ़ो, कहाँ लिखा, वचन नहीं बताऊंगा, अपने आप निकालो, देखेंगे कौन निकालता है इस वचन को। बहुत बार पढ़ चुके हैं आप, आपको भी मौका मिलेगा। यशाया 51 का 1, यशाया 51 का 1 पढ़ो जल्दी से। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। क्या करो, क्या करो, कान लगाकर क्या करो, मेरी सुनो। हमको तो परमेश्वर की सुनने का टाइम ही, लेकिन अभी किसके चरणों में बैठे हैं, अभी किसकी सुनो, किसी और का फोन ना सुनो, अभी किसकी सुनो, किसी की बात ना सुनो, मन की भी ना सुनो, अब किसकी सुनो, परमेश्वर की सुनो। कान लगाकर मेरी सुनो। अब सुनो क्या कहता है परमेश्वर, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस चट्टान में से तुमको खोदा गया। हमको परमेश्वर ने कैसे निकाला है, खोद कर, क्योंकि धंसे हुए थे बुरी तरह से। निकलना क्या था, बहुत मुश्किल था। बहुत लोग बोलते तुमने यीशु मसीह को मान लिया, तुमने यीशु मसीह को अपना गुरु बना लिया, तुमने यीशु मसीह को क्यों चुना। यीशु मसीह को हमने नहीं चुना है, उसने हमको क्या किया, हमने यीशु को चुना है, उसने हमको चुना है। तो क्या गलती किसकी, हमारी नहीं है। कोई बोले तुमने यीशु मसीह को क्यों मानने लग गए, तूने यीशु मसीह को क्यों चुन लिया, तो आप क्या बोल सकते हो,
मैंने यीशु को नहीं चुना। किसने चुना है? यीशु ने मुझको चुना, इसलिए मेरी कोई उसमें कोई गलती उसी से पूछ लो जाकर। तो बात करने में क्या, थोड़ा समझदार बनो। तो यीशु को पूछे, उसने मुझे चुना इसलिए मैं यीशु के पास आया हूं। मैंने यीशु को चुना। बहुत लोग पूछते हैं तूने यीशु को क्यों चुन लिया, क्या दे दिया यीशु ने तेरे? उसको बोलना मैंने नहीं चुना है, उसी ने मुझको क्या कर लिया, चुन लिया, इसलिए मेरा कोई काम उसमें नहीं है। समझे ना बात को? तो दोबारा पढ़े बेटा उसको। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। क्या करो? कान लगाकर किसकी सुनो? भाई की सुनो, दोस्त की सुनो, पति की सुनो, पत्नी की सुनो, मोहल्ले वाले की सुनो, किसकी सुनो? मेरी सुनो। अब सुनो क्या कहता है पिता। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, और जिस खदान में से तुम निकाले गए, जिस खदान में से तुमको क्या किया गया है? खदान में से निकालने के लिए, चट्टान में से खोदने के लिए क्या लगता है? बड़े आराम से आ जाता है ना? बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि उसमें धसा हुआ है। उस चट्टान को क्या करना पड़ता है? तोड़ने में कितना समय लगता है? किसने मेहनत की है? ये हमने की है? हमने तो कोई मेहनत नहीं की, प्रभु ने की है, हमको निकाला। हाँ, उस पर ध्यान करो, उस पर ध्यान करो। बोलने का मतलब क्या है? तुमको जब मैंने उधर से निकाला, तुम ऐसे नहीं थे पहले। तुम कैसे थे? शराब की लत से लदे हुए व्यक्ति थे। एक नंबर के क्या थे? व्यभिचारी थे। एक नंबर के जुएबाज थे। एक नंबर के क्या थे? लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, बदमाश थे एक नंबर के। सब अवगुण तुम्हारे अंदर पाए जाते थे। उसको क्या करो? करते हैं याद? अब तो मैं क्या हो गया? ठीक हो गया। अब तो मैं पवित्र हो गया। अब तो मैं क्या हो गया? यीशु मसीह की तरह बन गया। अब तो मैं पास्टर बन गया। अब तो मैं एल्डर बन गया। अब तो मैं विश्वासी बन गया। मैं ये बन गया, वो बन गया। इसलिए हमारा मन टूटता नहीं है परमेश्वर के सामने। घमंड से हम लदे रहते हैं। घमंड से लदे हुए होने के कारण परमेश्वर के सामने जब आप घमंड के साथ जाते हो, आशीष की जगह क्या मिलता है? डंडे ही पड़ते हैं उसकी जगह। लेकिन नम्र होकर जाते तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करके, तरस करके क्या करेगा? अच्छा, उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के साथ कैसे गया? ऐसे करके गया, घमंड के साथ आ गया हूं मैं, ऐसे करके गया। कैसे गया? अपनी गलतियों को याद करते हुए बड़ा दीन होकर गया। बेशक उसने गलती किया था, बाप ने उसको पूछा नहीं कि तूने इतनी ऐसा क्यों किया करके। बाप ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि दौड़ कर क्या लगाया? उसको गले लगाया। और क्या किया? चूमा। बहुत प्यार किया। और उसके वस्त्र को बदला, उसका पुराना वस्त्र उतार के उसको नया वस्त्र दे दिया। और क्या किया? अंगूठी पहनाई। अंगूठी किसको बताती है? अधिकार को बताती है। अधिकार हो गया उसको, किसका पुत्र बन गया? अपने बाप का बेटा बन गया। और पैर में क्या पहनाया? जूते पहनाया परमेश्वर, क्योंकि वो नंगे पांव चल रहा था। नंगे पांव चलना ठोकर खाना होता है। परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया? ठोकर खाने से भी क्या कर लिया? आप लोगों से ठोकर खाते, बोलते हैं मैं तो उस विश्वासी से ठोकर खा गया। आजकल मैंने बहुत लोगों को सुना है, कई पास्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुझे उससे ठोकर लग गई, मुझे उससे ठोकर लग गई, मुझे इससे ठोकर लगी, इसलिए मैं पीछे हट गया। ठोकर क्यों लग गया? तेरे पांव में क्या नहीं था? जूता नहीं था, इसलिए तुझे ठोकर लगा। ठोकर लगना चाहिए। तुझे पास्टर को देखते हुए चलने के लिए नहीं बोला गया था। तूने किसको देखना था? यीशु मसीह को देखना था। तेरे पांव में जूता नहीं, इसीलिए तुझे क्या लग गया? ठोकर लग गया। तो ठोकर लगना जरूरी भी है, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं वो कभी लज्जित होते नहीं। मैं कहता हूं आप मेरे ऊपर भरोसा ना रखें। मेरे अंदर भी गलतियां आ सकती हैं, आपके जीवन में भी गलतियां आ सकती हैं। आप बोलोगे, कल को बोलोगा पास्टर सुहेल तो ऐसा है, तो मैं तो प्रभु को छोड़ रहा हूं। फिर इसका मतलब क्या है? गलती किसकी? मेरी नहीं, किसकी? आपका संबंध किसके साथ होना है? अगर मैं बोलूं भाई विल्सन तो ऐसा है, मैं तो छोड़ रहा हूं प्रभु, तो गलती किसकी है? मेरी खुद की, क्योंकि वो तो मिट्टी है,
उसके जीवन में तो गलती आ सकती है, वो तो सारी जिंदगी क्या मांगता रहेगा परमेश्वर से, कमियां घटियां आएंगी वो मांगता रहेगा। लेकिन मैं अगर उसको परमेश्वर समझ लूं तो मैं तो गया काम से। इसलिए किसी पास्टर को, किसी विश्वासी को परमेश्वर ना समझे, परमेश्वर परमेश्वर ही है। कमी घटियां सबके जीवन में क्या होती हैं, आती हैं, उतार चढ़ाव आता रहता। जब तक आप यीशु मसीह नहीं आ जाते, हमको उठाकर नहीं ले जाते, जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहता है। अगर हम उतार चढ़ाव वाले मनुष्य को देखकर चलते हैं तो फिर हम गिर जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। ये ज्ञान लोगों को ना होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। मेरा अपना काम, मेरी दौड़ अपनी दौड़ है, उनकी दौड़ अलग है। वो अपने ट्रैक पर दौड़ रहा है, मैं अपने ट्रैक पर दौड़ रहा हूं। जो जीतेगा इनाम किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, हमको एक विवेक दिया है। वो विवेक क्या होना चाहिए, मनुष्य का शुद्ध होना चाहिए। अगर विवेक के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, वो काला हो गया, आपको अपनी गलतियां, ध्यान से सुन लेना, गलतियां कभी दिखाई नहीं देंगी और आप आराधना कभी भी नहीं कर पाओगे। आराधना करने का एक ही एक भेद है जो मैंने प्रभु से सीखा है, अपनी कमियों को याद करते हुए पिता के सामने रखें। अन्य अन्य भाषा अपने आप ही आने लगती है, अपने आप। आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगती है अपने आप ही। यह है आराधना का सबसे बड़ा तरीका। लेकिन जब प्रभु के वचन में लिखा, आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ लेंगे। हे प्रियो, जी, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आजकल क्या हो रहा है, अब ध्यान से सुन लीजिए, सभी विश्वासी नोट कर लीजिए और ध्यान से सुन लीजिए इन बातों को। प्रभु जो हमको कह रहा है, प्रभु कहता हर एक आत्मा का क्या ना करो, विश्वास ना करो उसका। दूसरा काम क्या करो, उसको परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हर एक आत्मा का विश्वास ना करो। अगर आप अभी कलीसियाओं में क्या होता है, जल्दी से सिस्टर इस वचन को दोबारा पढ़ दीजिए एक बार। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की क्या ना करो, प्रतीति ना करो जी। वरन आत्माओं को परखो, वरन क्या करो, आत्माओं को परखो, आत्मा को क्या करना है, परखना है। हाँ, कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आजकल अन्य भाषा ऐसे बोलने का भी रिवाज है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। आपने चर्चों में देखा होगा, और चर्च में आकर हल्ला भी बहुत मचाते हैं, देखा होगा आपने। अन्य अन्य भाषा ऊंची ऊंची आवाज में बोलेंगे, ऐसे सिर भी हिलाएंगे, बहुत बुरी तरह से करेंगे, ठीक है ना। और लोगों को देखने में क्या लगता है, अब ये क्या हो गया, आत्मा में भर गया लगता है देखने में। लेकिन घर में जाकर देखो तो उतना ही सिर कैसे हिलाते हैं, लड़ाई करने में भी हिलाएगा। जैसे आवाज प्रार्थना में, ऐसे आवाज घर में भी उससे भी ऊंची होगी, डबल होगी उसकी। तो इधर भी मोहल्ले को इकट्ठा करता है, उधर भी मोहल्ले को, दोनों तरफ से क्या बराबर हिसाब रखता है। वो आत्मा सही आत्मा नहीं है। अन्य अन्य भाषा बोलता है कोई व्यक्ति, या मैं अन्य अन्य भाषा बोलता हूँ, मैंने भी अपने आप को परखना है। आप बोलते हो, आपने परखना। इधर भी कोई अन्य अन्य भाषा चीखे मार मार कर बोलते हैं कई लोग, वो भी हमने क्या करना है, परखना है कि वो अन्य भाषा सही है कि नहीं, वो आत्मा सही है कि नहीं। अन्य भाषा अगर सही होगा तो उसकी एक निशानी है, मैं आपको बताता हूं प्रभु के वचन में से। पढ़ेंगे उस वचन को, पहला कुरिन्थिया उसका 14 अध्याय उसका 4 वचन। 1 कुरिन्थी चैप्टर 14 वर्स 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो क्या लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। वो क्या करता है, अब रुक जाए इधर। अन्य भाषा बोलने वाला वही सही अन्य भाषा जिस आदमी की क्या हो रही है, अगर उसकी कोई उन्नति नहीं हो रही तो वो अन्य भाषा सही नहीं है। बस दिखाने के लिए, बस ऐसे ही खोखला अन्य भाषा है वो फेक स्पिरिट है,
वो फेक अन्य भाषा, सही अन्य भाषा। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जांच सकते हैं, अपने अंदर भी, दूसरे जो कलीसिया के अंदर बोल रहा उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसकी उन्नति नहीं होगी, विश्वास में आगे नहीं बढ़ेगा, पवित्रताई में आगे नहीं बढ़ेगा, प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ेगा, वचन में आगे नहीं बढ़ेगा, उसका व्यवहार वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन अन्य भाषा फिर भी बहुत जोर से बोलता रहेगा। इसका मतलब क्या है? गड़बड़ है। दाल में क्या है? काला है, पूरा पूरा ही काला है, कुछ काला नहीं, पूरे का पूरा ही क्या है? काला। इसलिए अन्य भाषा अगर आप बोलते हो उससे हमारी क्या होती है? आत्मा में और बढ़ते हैं, विश्वास में और बढ़ते हैं, पवित्रताई में और बढ़ते हैं, बल प्रभु से और पाते हैं, गवाही देने के लिए सामर्थ्य मिलता है। ये अन्य भाषा बोलने से हमारी क्या होती है? उन्नति होती है। ये याद रखना। आगे पढ़ दीजिए सिस्टर। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता वो क्या करता है? अभी कलीसिया की उन्नति चाहिए तो क्या होना? इधर भविष्यवाणी भी होना है। आने वाले समय में भविष्यवाणी होना है इधर। अगर नहीं तो इसका मतलब हम कलीसिया के लिए कुछ भी कर नहीं रहे हैं। आप एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप परमेश्वर के वरदानों को परमेश्वर से पाएं, परमेश्वर की स्वर्गीय आशीष को पाएं। कोई वरदान नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है? कोई गिफ्ट नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं? इसका मतलब परमेश्वर को हमारा जीवन क्या नहीं है? पसंद नहीं है। हम गिफ्ट किसको देते हैं? गिफ्ट किसको देते हैं? जिससे हमारा जीवन क्या हो, हमें अच्छा लगे। जो बंदा, उसी को क्या देते हैं? संबंध अच्छा हो तो उसको हम गिफ्ट देते हैं। अगर हमको गिफ्ट नहीं मिला, गिफ्ट क्या है? गिफ्ट टाइम पीस नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमको क्या देता है? आत्मा के क्या देता है? वरदान देता है। ये प्रभु की ओर से क्या है? गिफ्ट है। अगर हमको नहीं मिला तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे क्या नहीं है? कुछ नहीं है, नहीं देगा वो हमको। अगर आप नए साल पर गिफ्ट लेना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? प्रभु को क्या करना पड़ेगा? कितने लोग चाहते हैं आज नए साल से पहले या नए साल के इस आने वाले साल में मुझे परमेश्वर से क्या लेना है? मनुष्यों से गिफ्ट लेने का कोई फायदा नहीं होगा आपको, वो तो खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन परमेश्वर जो गिफ्ट देगा उसमें दूसरों को भी क्या होने वाला है? फायदा। परमेश्वर को ऐसे लोगों का झुंड चाहिए जो दूसरों के लिए क्या हो? आशीष का कारण हो, फायदे वाले हो। अपने फायदे के लिए जो सोचता रहेगा उसको परमेश्वर नहीं चाहता है। इसलिए क्या करें? परमेश्वर से क्या मांगे? प्रभु को बोले, प्रभु मुझे आत्मिक वरदानों से क्या कर दे? भर दे। तो ये आत्मा को क्या करना है? चेक करना है। तो प्रभु के वचन हमने क्या पढ़ा था? हे धर्म पर चलने वालों, यहोवा को, प्रभु पापियों को नहीं कह रहा है, किसको बोल रहा है? यहोवा को ढूंढने वालों को बोल रहा है। हम विश्वासी लोगों को बोल रहा है। क्या? कान लगाकर मेरी सुनो। अरे प्रभु को, विश्वासियों को कान लगाकर बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि विश्वासी कान नहीं लगाता है। उसके कान क्या हो गए हैं? भारी हो गए। वो प्रभु की सुनना नहीं चाहता, और बातें सुनेगा, गप्पे सुनेगा, लेकिन परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार। इसलिए परमेश्वर उसके कैरेक्टर को बताता है, ये सुनता नहीं है। इसलिए परमेश्वर को भी क्या बोलना पड़ रहा है? कान लगाकर मेरी सुनो। क्या सुनो? जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। उस पर क्या करो? पवित्र आत्मा में बातें करना, अन्य भाषा में बातें करने का भेद सबसे बड़ा जो मैंने सीखा यही है। देखो फिर आत्मा की भरपूरी में कैसे आप आते हैं। मन आनंद से भर जाएगा, सारा बोझ हट जाएगा। और इसमें इतना आनंद है ना, दुनिया की समझ से क्या है? परे है। हम दूसरी चीज़ों में, किसी को कोई गाने सुनने में आनंदित होता है, कोई फिल्में देखने में आनंदित होता है, कोई नशा करने में आनंदित होता है, कोई व्यभिचार को आनंद का सोर्स मान लिया है। अलग अलग तरीके से लोग आनंद कहते हैं, हमको प्लेजर मिलता है, हमको खुशी मिलती है। मैं बोलता हूँ इससे भी लाखों गुना ज़्यादा आनंद किस में है? प्रभु से बातें करने में। आपका शरीर का सिस्टम ही क्या हो जाता है? पूरा। दर्द भी हो ना, वो भी क्या हो जाता है? हाँ, दर्द भी चले जाते हैं बॉडी के,
और क्या हो जाता है, दिमाग का भी टेंशन क्या हो जाता है, मन क्या हो जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है और परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए बल मिलता है। अपने आप ही कुछ नहीं करना, हमने तो क्या करना है, मैंने बताया था ना, प्रभु की पिता के पास आना है। सबसे पहले क्या करना है, अपनी गलतियों को क्या करना है, वहीं पे बात आ गई ना। जब बैठो पिता के पास आओ, उसका मतलब प्रभु के पास आना। फिर अपनी गलतियों को याद करो प्रभु के सामने, प्रभु मैं ऐसा हूं, ये कमियां मेरे अंदर हैं। अपने आप ही पिता को क्या लगा देगा, ये कभी कभी नहीं, हर रोज होता है, हर रोज होता है। तो कैसा लगेगा फिर, हर रोज ये सीन हो तो कैसा लगेगा, बहुत अच्छा। लेकिन हम में से बहुत लोग इस भेद को नहीं जानते, वो अपने आप को अच्छा समझने लग गए। अच्छा समझने के कारण क्या हो गया, सही आराधना प्रभु के सामने नहीं कर पाते हैं, नम्रता अंदर आती नहीं है, दीनता अंदर आती नहीं, घमंड के साथ प्रार्थना हो रही है, परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करता है। और अधिकार भी तभी हमको मिलता है। इसलिए क्या करें, अपने परमेश्वर के पास आए, अपने विवेक को क्या रखें। विवेक शुद्ध कब होगा, जब हम परमेश्वर के पास आएंगे। ये सारी बातें हमारा परमेश्वर हमको क्या करना चाहता है, सिखाना चाहता है। उसी वचन में आ जाए, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 20 से लेकर 23 वचन तक हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। बस इधर एक और बात आती है, परमेश्वर इनकी प्रार्थना को क्या करता है, हमारी क्यों नहीं सुनता। मन शुद्ध होने से, विवेक शुद्ध होने से और टूटे मन के साथ परमेश्वर के सामने आने से क्या होता है, काम उसकी सुनता है, उसकी प्रार्थना क्या हो जाती है, फिर जो वो मांगता है उसको क्या होता है। लेकिन हम कहते हैं प्रभु मैं तो मांगता रहूंगा, प्रभु कहता तेरा विवेक तो शुद्ध है नहीं, तू तो अपने आप को बड़ा घमंडी समझता है, बड़ा अच्छा समझता है, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। इधर वचन को दोबारा पढ़ के देखो, इसमें कितना बड़ा भेद छुपा हुआ है। इस वचन को दोबारा पढ़े। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है और जो हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। जो उसको भाता है वही, जो उसको भाता है वही करते हैं, उनकी सब आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो भी हमारी प्रार्थना को क्या करता है। हम कहते परमेश्वर सुन प्रार्थना मेरी, सुन। तो सुनता क्यों नहीं। कई लोग तो क्या करके बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल करके बैठ जाते हैं। भूख हड़ताल परमेश्वर के सामने, भूख हड़ताल कितने दिन की, 1 से शुरू हो जाएगी, कई लोग तो 40 दिन की क्या रखते हैं भूख हड़ताल। परमेश्वर को क्या कहता है, तुझे करना पड़ेगा। परमेश्वर को क्या बोलते हैं, आजकल जैसे होता है ना, आजकल रोड जाम कर देते हैं, सरकार को क्या बोलते हैं, तुम्हें करना, हम नहीं सुधरेंगे लेकिन तुम्हें ये काम, हम भी क्या बोलते हैं, प्रभु हम सुधरने वाले है नहीं लेकिन तुझे प्रार्थना सुननी पड़ेगी। प्रभु कहता कर ले, फिर जो करना है करता रह तू, मैं नहीं सुनने वाला। तो जब हम परमेश्वर के सामने आराधना करते, अपनी कमी घटियों को मानकर, टूटा हुआ मन लेकर, प्रभु का वचन कहता प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। अगर आपको प्रार्थना का उत्तर चाहिए, आप प्रभु के सामने जो प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, मिलना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको आना पड़ेगा। नहीं तो प्रभु को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रभु को। इसलिए आज प्रभु के सामने दीन और नम्र हो जाएं। और हे धर्म पर चलने वालों, यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस खदान में से तुमको निकाला गया, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए, उस पर क्या करो, आज ध्यान करके प्रार्थना करो। प्रार्थना करें, हालेलुया। उस पर जरा ध्यान करो, आपको कहां से निकाला गया, आप क्या थे। ज्यादा लंबा वचन नहीं जाएंगे, हम भूल चुके हैं उन दिनों को, हम भूल चुके। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, क्या क्या किया करते थे।
क्या क्या घटियां हमारे अंदर अभी भी हैं, क्या सोचकर आप प्रभु के सामने आते हो? जरा याद करो उसको। फिर टूटा हुआ मन ले लो, फिर अधिकार ले लो, नया वस्त्र ले लो, प्रभु के प्यार से भर जाओ, नया जूता भी मिलेगा, ठोकर नहीं लगेगी। फिर भोज में शरीक हो जाओ, फिर आनंद से भर जाओ। सोचते सोचते आग भड़क उठे। हालेलुया, 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 धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। विवेक शुद्ध होता जाए, हालेलुया, विवेक शुद्ध हो जाए सबका। हालेलुया। प्रभु को बोले मेरे विवेक को शुद्ध करे। गलतियां दिखाई क्यों नहीं दे रहा? विवेक शुद्ध नहीं है। हालेलुया। विवेक काला तो नहीं हो गया, दाग तो नहीं लग गया उसके ऊपर जैसे दाग लगाया जाता है, अब कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसा तो नहीं हो गया। हालेलुया। जरा जांचें, थोड़ी देर अपने आप को जांच और परख कर देखें। मौका मिला है, मौका मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के दिन कई लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया ये नहीं बचेगा, अब इसको ले जाओ घर में। कईयों को हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, डॉक्टर ने बोल दिया अब ले जाओ, सेवा कर लो इसकी, अब ये बचने वाला नहीं, कभी भी इसके प्राण निकल सकते हैं। हालेलुया। बहुत लोगों को अटैक आ गया, कई तो चले भी गए। हमारे परमेश्वर ने हमको जिंदा रखा है। आवाज आने से पहले पहले विवेक को शुद्ध कर ले, कहीं धोखा ना हो जाए। हालेलुया। तुझको मौका है विश्वासी, तुझको मौका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझको मौका मिल गया है विवेक को शुद्ध करने का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने आराधना कर ले, समय है। हालेलुया, समय है। संगति में बैठा है तू, समय है तेरे पास। खाबारा दिला लबा शांदाला रबा धीरी बेरे लबा रबा लेबे रबा लबा शादरे लेबे लबा रबा लेबे शखा रबा लेबे रबा लबा लबा रबा लबा। हालेलुया, हालेलुया। घमंडी बनकर प्रभु के सामने तू खड़ा नहीं हो पाएगा, टिक नहीं पाएगा उसके सामने। क्योंकि घमंडियों से वो घमंडियों का सामना करता है, घमंडियों से दिल से बैर करता है वो। हालेलुया। घटियों को प्रभु के सामने रखें, विवेक को शुद्ध करें और अन्य भाषा में प्रभु के सामने आराधना करें। हालेलुया। उससे बातें करें। जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्यों से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर उसको तसल्ली देता है, परमेश्वर उसको नया वस्त्र देता है, परमेश्वर उसके हाथ में अंगूठी पहनाता है अधिकार की। हालेलुया, हालेलुया। नया जूता उसको मिलता है। हालेलुया। उसको चलने में फिर कोई दिक्कत नहीं। पहले उसको दिक्कत थी क्योंकि वो नंगे पांव चलता था, अब उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भी चलने में, मसीह के अनुसार चलने में दिक्कत आ रही है तो आपके पैर का जूता कहां? हालेलुया। पैर का जूता किधर है? हालेलुया, 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 हालेलुया। जरा चेक करके देखो जूता किधर है। जो पांव में जूता मिला था वो किधर है? कहां खो दिया? जरा चेक करके देखें अपने आप को, जांच कर देख लें अपने आप को। हालेलुया। सुनहरी मौका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शायद आज की आराधना हमारे लिए आखिरी आराधना हो।
हालेलुया। आज की आराधना शायद आखिरी ही आराधना हो। हालेलुया हालेलुया। दीन कर ले, नम्र कर ले अपने आप को। हालेलुया। प्रभु के सामने झुक जाए। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरे सामने क्या हूँ? कुछ भी नहीं हूँ प्रभु। हालेलुया। रिबल बल बार बल बल शंदर रिबल बल बार बल बल बार बल बल बार बा दिबर बल बेर बल बल बार बल बेर बल 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 बार बल बे शंदर रिबल बल बल बार बे रिबल बल बार बल बेर बल बल बार बल बा शंदर रिबल बल 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 बा सबल बल बल बेर बल बल बार बल बेर बेर बल बल बार बल बल बेर बल बार बल बल बे। हालेलुया 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 हाले। सुनहरी मौके का फायदा उठाएं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। इससे पहले कि अनुग्रह का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए, अनुग्रह का दरवाजा बंद होने से पहले पहले मैं और आप दीन हो जाएं, मैं और आप दीन हो जाएं। परमेश्वर के चरणों में अपने आप को दीन करें। हालेलुया। अपने आप को छोटा करें। फिर हर रोज परमेश्वर से बातें करें। धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु हमको प्रभु कृपा दे। प्रभु जी वचन के अनुसार चलने के लिए कृपा दे। तेरी उपस्थिति से प्रत्येक विश्वासी भर जाए, अपने आप को छोटा करे प्रभु जी। कहां से खोदा गया, कहां से निकाला गया याद करे। और पिता अपनी कमी खटियों को तेरे सामने रखकर प्रभु तेरे सामने विनती करता रहे। विवेक शुद्ध रखे ताकि हर चीज हर घटी उसको दिखाई दे, तेरे सामने दीन हो सके, किसी का विवेक दागा ना जाए। हम विनती करते हैं आपके सामने, विवेक को शुद्ध कर सकते। जितने हमारे बहन भाई ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं सबको आशीष देना, सबके साथ तेरी उपस्थिति रहे। अगर कोई प्रभु चिंतित है प्रभु, जिसकी चिंताओं को प्रभु आप दूर करें, आत्मा में भरें प्रभु जी। बीमार है तो छू के चंगाई दें प्रभु पिता। हर प्रकार का रोग यीशु मसीह के नाम में जाता रहे। अगर कोई आत्मा में भरकर आराधना नहीं कर पाता है, आराधना में प्रभु भर जाए, आत्मा में भर जाए, अन्य भाषा में आराधना करे। आपकी आमद के लिए प्रत्येक जन तैयार हो जाए, निर्बल बलवंत हो जाए, कमजोर भी ताकत पाएं, पीछे हटे हुए तेरे चरणों में आ जाएं। हम जितने विश्वासी ऑनलाइन या इधर बैठकर सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनेंगे, सब इन वचनों के द्वारा उन्नति पाए, केवल आपका नाम ही आदर पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभागता और संगति इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ, हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।